हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक ऑथर हैं और दुनिया उन्हें इन्वेस्टमेंट गुरु भी कहती है। उनका नाम है रॉबर्ट कियोस्की। उनका एक बड़ा बिजार प्रिडिक्शन आया है कल, और वो एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ट्वीट किया है। और उनका कहना है कि फेब्रुवरी 25 में it will be historic collapse in the capital markets, global capital markets। और उनका कहना है कि ये एक सिस्मिक इवेंट जैसा होगा, भूकंप जैसा होगा, मतलब पूरे विश्व को हिला के रख देगा, पूरे विश्व के कैपिटल मार्केट्स को। अब इनका हिस्ट्री तो बड़ा यूनिक है। ये प्रेडिक्शन उनका एक बुक है गुड डैट्स प्रोफेसी, जो 2013 में आया था। उस बुक में उन्होंने इस तरह का कुछ प्रेडिक्शन किया था, लेकिन अब वो वेट कर रहे हैं कि कभी न कभी तो वो समय आएगा, और न जाने क्यों उनको लगता है कि वो समय का घड़ी अब आ गया है। इट इज जस्ट नॉकिंग द डोर। अब सोचिए, हंसी आती है इस तरह के इन्वेस्टमेंट गुरु की इस तरह के स्टेटमेंट्स पर। अब वर्ल्ड मार्केट्स या वर्ल्ड इकोनॉमी का साइक्लिकल मूवमेंट है, कभी अप कभी डाउन। अब इनका 2013 का प्रेडिक्शन अब तक सफल नहीं हो पाया है, और उन्हें लगता है कि मंदी के इस बैंड वैगन में हम भी सवार हो जाते हैं, हमारी बात भी सच हो जाएगी, हो सकता है, और उससे इनकी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। और ये बड़ा ही बिटकॉइन में एक चमत्कार दिख रहे हैं। इनका कहना है कि बिटकॉइन एक साल में $325,000 प्राइस को क्रॉस कर जाएगा, और बड़े ही स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट में बिटकॉइन का। वैसे ये इन्वेस्टमेंट के लिए जाने नहीं जाते हैं, मालूम नहीं गुरु कहलाते हैं। अब बैंकों से काम लेना है, बैंकों से डेट लेना भी इनका एक काम है, और कहते हैं कि बैंक फेल हो जाए, हम फेल हो जाएंगे, बैंक फेल हो जाएगी, इसलिए नेचुरली बैंक से हमको एक सिक्योरिटी मिला हुआ है। इफ आई डोंट पे द बैंक विल फेल, बैंक विल गो बैंकरप्ट विथ मी। अब इनका एक अपना फंडा है इन्वेस्टमेंट का और एडवाइस देने का। क्या कहेंगे हम? एक बिटकॉइन, अब ट्रम्प साहब भी आ गए हैं, उनका भी बिटकॉइन की तरफ बड़ा एडवोकेसी है। तो ये दो एक ओलिगार्क्स उनके जो हैं वो खड़े हो गए हैं उनके सपोर्ट में। चाहे बिटकॉइन का नेचर कुछ भी है, उसके रिपल इफेक्ट क्या होंगे मालूम नहीं, लेकिन उसके पीछे कहानी गढ़नी है, क्योंकि स्टोरी क्रिएट करके बिटकॉइन को एक रिकॉर्ड लेवल पे इनको ले जाना है, और वैसे ही ये प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये लॉन्ग है। अब आइए इस दूसरे सेक्शन में बात करते हैं। आरबीआई का अनाउंसमेंट आया है जो लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए इंडियन सिस्टम में। ये आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन से करीब 60,000 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूज होगा बैंकिंग सेक्टर में, और कुछ
और इनका है VRR से, वेरिएबल रेट रेपो से ये 50,000 डाल रहे हैं। टोटल 1,50,000 करोड़ का ये लिक्विडिटी बूस्ट देने जा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। अब नेचुरली बैंक में जब पैसे आएंगे तो वो फिर कैपिटल मार्केट को भी किसी न किसी रूप में इफेक्ट करेंगे। और उसका असर ये हुआ है कि आज इंडियन बॉन्ड यील्ड जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कूपन रेट जो है, वो आज डाउन हो गया है। अब लगता है कि नेक्स्ट मीटिंग में RBI रेट कट करने के लिए सोचेगी, और उसी का एक बैकग्राउंड, एक भूमिका तैयार किया जा रहा है। तो ये रेट कट होना कैपिटल मार्केट्स के लिए काफ़ी हेल्दी होगा। हालांकि इन मेजर्स में इतने शॉर्ट टर्म इफेक्ट आने वाले नहीं हैं, लेकिन तो भी मार्केट चूँकि फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, इसलिए इन सब मेजर्स का एक पॉजिटिव इफेक्ट शेयर मार्केट पे पड़ेगा। और आज के शेयर मार्केट का जो मूवमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। हालांकि पूरे सेक्टोरल इंडिसेस को देखिए तो उसमें केवल फाइनेंस और बैंकिंग जो इंडेक्स है वही पॉजिटिव थे, बाकी सब इंडेक्स डाउन ही था। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, ये सब इंडिसेस तो आज भी करीब 1 से 1.5%, 2% डाउन थे। और तीसरा वो जो चाइना का वो जो एक फायर आया है AI में, अब उनका एक अपना इफेक्ट है। अब बहुत सारे जो शेयर जो काफ़ी, जिनका भविष्य उज्जवल समझा जाता था और काफ़ी मार्केट लीडर्स बन चुके थे, केन्स हुआ, अनंतराज हुआ, वेबटेक टेक्नोलॉजी हुआ, नेटवेब टेक्नोलॉजी हुआ, ये सब उड़ान भर रहे थे, अब धराशायी हो गए हैं चाइनीज़ का एक रिवोल्यूशनरी आइडिया के सामने। अब अमेरिका में लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसको एनवीडिया किस तरह से टैकल करेगी, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं और इनका प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता है। इसलिए नेचुरली आज प्राइसिंग प्रेशर के ज़माने में अब आज क्या होता है एनवीडिया के शेयर में, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व। वैसे कुछ ग्रीन दिख रहा है उनका फ्यूचर्स का रेट, लेकिन आई डोंट नो कि वो होल्ड करेगा। तो मार्केट अभी बड़ा एक संघर्ष में है, कश्मोकश में है, डायरेक्शन तय नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अब सैटरडे तक, बजट आने तक मार्केट 200, 300 निफ्टी के पॉइंट्स में इधर उधर रेंज में मूव करेगा, और मेजर डायरेक्शनल चेंज वो बजट के बाद ही आएगा। तो आज यही वीडियो है। रॉबर्ट कियोसाकी के प्रेडिक्शन पे आपकी क्या राय है, थोड़ा बताएंगे आप? हमें भी कुछ इंसाइट्स मिलेगा आप लोगों से, तो लिखिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।